इंसान की पूरी लाइफ इमोशंस के इर्द गिर्द घूमती है। हम जो डिसीजंस लेते हैं, जिन लोगों से प्यार करते हैं, जिनसे नफरत करते हैं, जिन चीजों से डरते हैं, जिन सपनों के पीछे भागते हैं, उन सबके पीछे इमोशंस काम कर रहे होते हैं। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य ये समझाना है कि इमोशंस हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि वे हमारे मन के सिग्नल्स हैं। समस्या इमोशंस में नहीं होती, बल्कि तब होती है जब इमोशंस हम पर कंट्रोल करने लगते हैं। लेखक डेविड जे लीबरमैन बताते हैं कि अधिकांश लोग यह मानते हैं कि उनकी खुशी, दुख, गुस्सा या चिंता बाहरी परिस्थितियों की वजह से होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी घटना से पहले हमारी इंटरप्रिटेशन काम करती है। घटना एक ही हो सकती है, लेकिन दो लोग उसे अलग तरीके से देखते हैं और इसलिए उनकी इमोशनल रिएक्शन भी अलग होती है। इसका मतलब है कि हमारे इमोशंस का सबसे बड़ा सोर्स हमारी थिंकिंग होती है। पुस्तक में बताया गया है कि फियर यानी डर इंसान की सबसे पुरानी और शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। डर हमें खतरे से बचाने के लिए बना था, लेकिन आधुनिक दुनिया में यही डर कई बार हमारी ग्रोथ रोक देता है। लोग फेलियर के डर से कोशिश नहीं करते, रिजेक्शन के डर से अपने मन की बात नहीं कहते और क्रिटिसिज्म के डर से अपने सपनों का पीछा नहीं करते। लेखक कहते हैं कि करेज का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। इसके बाद पुस्तक एंग्जाइटी यानी चिंता पर बात करती है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें इंसान वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में जीने लगता है। वो उन घटनाओं के बारे में सोचता रहता है जो शायद कभी होंगी ही नहीं। लेखक के अनुसार हमारी अधिकांश चिंताएं काल्पनिक होती हैं। हम अपने मन में वर्स्ट केस सिनेरियो बनाते हैं और फिर उसी से डरने लगते हैं। जब इंसान वर्तमान क्षण पर ध्यान देना सीख जाता है, तब चिंता की शक्ति कम होने लगती है। एंगर यानी गुस्से को पुस्तक में एक सेकेंडरी इमोशन कहा गया है। कई बार गुस्से के पीछे असल में दुख, असुरक्षा, अपमान या डर छिपा होता है। जब कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तब हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। जितनी जल्दी हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, उतनी जल्दी हमारा गुस्सा कम होने लगता है। लेखक कहते हैं कि इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है अपनी फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर कोई व्यक्ति आपको बुरा महसूस करा देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसने आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। अंतिम प्रतिक्रिया हमेशा आपकी होती है। यही इमोशनल फ्रीडम का पहला कदम है। पुस्तक में जेलसी और एनवी पर भी चर्चा की गई है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है। सोशल कंपैरिजन हमें दुखी बनाती है क्योंकि हम दूसरों की सफलता देखते हैं लेकिन उनकी स्ट्रगल्स नहीं देखते। लेखक कहते हैं कि कंपैरिजन हैप्पीनेस का सबसे बड़ा एनिमी है। यदि आप अपनी जर्नी पर फोकस करना सीख जाएं, तो आपकी इमोशनल एनर्जी बढ़ेगी। एक महत्वपूर्ण अध्याय सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ पर आधारित है। बहुत से लोग अपनी वैल्यू को मार्क्स, मनी, लुक्स या अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं। जब उन्हें सफलता मिलती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं और जब असफलता मिलती है तो वे स्वयं को बेकार समझने लगते हैं। लेखक बताते हैं कि किसी घटना का परिणाम आपकी आइडेंटिटी नहीं है। आप एक फेलियर का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आप फेलियर हैं। पुस्तक ये भी सिखाती है कि गिल्ट और शेम में अंतर होता है। गिल्ट हमें बताता है कि हमने कुछ गलत किया है, जबकि शेम हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम ही गलत हैं। गिल्ट सुधार की ओर ले जा सकता है, लेकिन शेम इंसान को भीतर से तोड़ सकता है। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन उन्हें अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए। लेखक बार बार यह समझाते हैं कि थॉट्स और इमोशंस के बीच गहरा कनेक्शन होता है। एक नेगेटिव थॉट कई नेगेटिव इमोशंस को जन्म दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में केवल समस्याएं देखता है, तो उसका इमोशनल स्टेट भी कमजोर रहेगा। लेकिन यदि वो अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस देखना सीख जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति बदल सकती है। पुस्तक में रिलेशनशिप्स पर भी गहरी चर्चा की गई है। अधिकांश रिश्ते कम्युनिकेशन की कमी और गलतफहमियों के कारण टूटते हैं। लोग अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि दूसरा व्यक्ति उनकी भावनाएं बिना बताए समझ जाए। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप्स ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन पर आधारित होते हैं। जब लोग खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तब रिश्ते मजबूत बनते हैं। फॉरगिवनेस यानी क्षमा को लेखक इमोशनल हीलिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। बहुत से लोग वर्षों तक अपने मन में गुस्सा और नफरत लेकर चलते रहते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करके वे दूसरे व्यक्ति को सजा दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे खुद को ही दुख दे रहे होते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना नहीं है, बल्कि उस दर्द को अपने जीवन पर राज न करने देना है। लेखक बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है,
लोग सोचते हैं कि जब उनके पास ज्यादा पैसा होगा, बेहतर जॉब होगी, बड़ा घर होगा या परफेक्ट रिलेशनशिप होगा तब वे खुश होंगे। लेकिन जब वे वो सब पा लेते हैं तब भी उन्हें कोई नई कमी दिखाई देने लगती है। इसलिए सच्ची हैप्पीनेस बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अंदर की माइंडसेट से आती है। पुस्तक का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि इमोशनल स्ट्रेंथ का विकास कंफर्ट जोन में रहकर नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार शरीर एक्सरसाइज से मजबूत होता है, उसी प्रकार मन चैलेंजेस से मजबूत होता है। हर कठिन परिस्थिति, हर असफलता और हर निराशा हमें कुछ सिखाने की क्षमता रखती है। जो व्यक्ति हर दर्द से भागता है वो कभी मजबूत नहीं बनता, लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है वो धीरे धीरे मेंटली पावरफुल बन जाता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि लोगों की अप्रूवल पाने की आदत इंसान को कमजोर बना देती है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप कभी भी स्थायी शांति नहीं पा सकते। जब व्यक्ति अपने वैल्यूज के अनुसार जीना शुरू करता है, तब वो इमोशनली इंडिपेंडेंट बनता है। पुस्तक के अंतिम भाग में लेखक कहते हैं कि लाइफ में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। समस्याएं आएंगी, लोग आपको निराश करेंगे, योजनाएं असफल होंगी और कभी कभी परिस्थितियां आपके खिलाफ भी जाएंगी। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है, बल्कि वह है जो समस्याओं के बीच भी शांत, संतुलित और फोकस्ड रह सकता है। अंत में पुस्तक का सार यही है कि इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें समझने की जरूरत है। जब इंसान अपने इमोशंस को पहचानना, स्वीकार करना और सही दिशा देना सीख जाता है, तब वो अपने मन का मालिक बन जाता है। उस समय न डर उसे रोक पाता है, न गुस्सा उसे अंधा बना पाता है, न चिंता उसे कमजोर कर पाती है। वो अधिक अवेयर, कॉन्फिडेंट, पीसफुल और इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बन जाता है। यही द साइकोलॉजी ऑफ इमोशन का सबसे बड़ा संदेश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।